everyone, welcome to my YouTube channel Computer Knowledge by दिव्या। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस MySQL की डेटाबेस की क्लासेस चला रहे हैं कई दिनों से। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी और थैंक यू सो मच अपना इतना प्यार देने के लिए मेरी वीडियोस को। इसी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना के लाऊं। और आई होप आप अच्छे से वीडियो को समझ रहे हैं और नॉलेज गेन कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जॉइंस किसे कहते हैं, ठीक है, और जॉइंस का काम क्या होता है, जॉइन से क्या करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अपने MySQL के वर्क बेंच पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने 3 टेबल का फॉर्मेट ले रखा है। कुछ स्पेशल नहीं है, नॉर्मल सा टेबल है। देखिए हम बात करेंगे जॉइंस होते क्या है। पहले तो देखिए जॉइंस क्या होते हैं। जॉइंस होते हैं जैसे कुछ डिफरेंट टेबल से हम जब डेटा चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 या 3 टेबल हैं या उससे भी ज़्यादा कोई टेबल है और आप चाहते हैं कि थोड़ा डेटा हमारे ए वाली टेबल से आए, थोड़ा बी से आए, थोड़ा सी से आए। इस तरीके के जो आप डेटा चाहते हैं ना अलग अलग टेबल से ज्वाइन का मतलब ही क्या है, ज्वाइन जोड़ना चाह रहे हैं आप। ज्वाइन करके कोई चीज ले रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि आप थोड़ा एक टेबल से ले रहे होंगे, दूसरा टेबल से थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे। यस, इसी को हम ज्वाइंस कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। ओके, आई नो आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं ये बताती हूँ पहले इसको क्या करना है। पहले हम यूज कंप्यूटर लेके डेटाबेस अपना सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमने एक टेबल बनाया है ए नाम का, आईडी लिया है इंट, नेम लिया है, उसमें क्या लिया है, नेम। हमने नेम लिखा है, varchar लिखा है, उसके बाद में 30 लिखा है। ये हमने फर्स्ट टेबल बना लिया। एंड देन अगेन दूसरा हमने टेबल बनाया बी के नाम से, नेम, आईडी, नेम और सैलरी लिया है हमने इसमें। एक और हमने टेबल बनाया है सी के नाम से। यहाँ पे क्या लिया है हमने, आईडी और सिटी लिया है। यहाँ पे हमने इसे एग्जीक्यूट कर लिया तीनों को। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, बट अभी आपको खाली दिखेगा ये, तो अभी कोई फायदा नहीं है देखने का। अब इसमें हम सब में वैल्यू करेंगे, क्योंकि जब तक वैल्यू नहीं होगी तब तक आप गेट क्या करोगे। सबसे पहले इंसर्ट करेंगे इनटू ए की वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, ए वैल्यूज। ओके, सो ए का क्या था, और यहाँ पे आप आईडी की जगह आप लिख लीजिए दिव्या, मैंने नाम लिखा है। ओके, तो उसके बाद में ऐसे ही आप 2-3 वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करा लीजिए, क्योंकि आप देखने वाले हैं टेबल पे कैसे वर्क करता है। जब आपकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होंगी तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि सी क्या है। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 2-3 वैल्यू बस कर रहे हैं हम, ताकि आपको और अच्छे से पता चल सके कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेबल ए है, उसमें हमने क्या लिया था, इंट लिया था, मतलब आईडी लिया था इंट, और हमने नेम लिया था। आईडी की जगह मैं 1 2 3 लिख रही हूँ और नेम की जगह मैं नाम लिख रही हूँ अलग अलग। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, अब अगेन मैं इंसर्ट करूंगी बी वैल्यूज। बी की वैल्यूज में उसमें क्या है, उसमें भी आईडी है, 1 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, नेम है। अगेन यहाँ पे नेम किस चीज का नेम है, या आप पोस्ट का नेम कह सकते हैं। मैंने जो देखिए जब भी आप अपना ये कैरेक्टर यूज करते हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए, उसे ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए, लाइक दिस। यहाँ पे जैसे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ वैसे ही आपको अपनी वैल्यूज ब्रैकेट में ही पुट करनी है, क्योंकि अगर आप विदाउट ब्रैकेट वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू ऐड होगी ही नहीं। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया है,
आप अपनी सारी वैल्यूज लिख ली हैं। ओके ओके, सो एक और चीज़ देखिए, हम गलती से भूल गए हैं कि सैलरी भी हमें देनी थी साथ में। नो वरी, हम सब में सैलरी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम सैलरी ऐड कर रहे हैं सब में, क्योंकि हमारे लिए सैलरी भी मांगा था। ओके सो यहाँ पे एक और सैलरी लिख दो, बस हो गया। अब यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू सी वैल्यूज। सब में वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। चल गया है, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, एंड देन यहाँ पे क्या था, सिटी था, मैं दिल्ली लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे आप आईडी कैसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं 1 2 3 लिखें, बस मैं ऐसे लिख रही हूँ फॉर माई कंफर्ट। आप आईडी कैसे भी लिख सकते हैं, आईडी क्या है क्या नहीं वो ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, बट हाँ आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो आईडी है वो क्या हो, वो यूनिक हो, मीन्स कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। लाइक एक ही नंबर की 2 3 आईडी नहीं बनाना है आपको, तो उससे का डेटा बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाएगा और वर्क भी नहीं करेगा प्रॉपर। ओके सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ओके सो मैंने यहाँ पे सारी लिख दिया है। ओके चलिए, वैसे भी हम एग्जीक्यूट करा लेंगे। यहाँ पे हमारी तीनों वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट अभी हम इसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए नाम, और हमने आईडी ले रखा है। यहाँ पे हमने नेम, और नेम की जगह, नेम में क्या है, मैनेजर वगैरह पोस्ट के नेम में सैलरी ले रखा है, और थर्ड में हमने आईडी और सिटी ले रखा है। ओके करा लिए हैं, सारा ऐड कर लिया हमने। अब देखिए क्या करना है हमें, इसके बाद में हमें अपना मेन वर्क करना है। अभी हम ज्वाइन की बात करें, सिलेक्ट ए, ए में से हम क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ए में से मैं नेम लेना चाह रही हूँ, कॉमा सैलरी, सैलरी में लेना चाह रही हूँ फ्रॉम ए ज्वाइन बी, ऑन ए ज्वाइन बी से मैं क्या लेना चाह रही हूँ, सैलरी लेना चाह रही हूँ, ऑन ऑन क्या लिखेंगे, ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी। ए और बी की आईडी क्या है, सेम है। अब देखिए जिनकी आईडी सेम होगी उस हिसाब से जाना चाहिए। अब यहाँ क्या करेंगे हम, सिंपल, अब आप देख सकते हैं आउटपुट सेल। ओके नो सेल बिकॉज टू यूज सैलरी, क्योंकि हमने पूरा ऊपर लिखा है ना। देखिए अब यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट जो है उसमें से नेम आ गए, सेकंड वाले में से ए ज्वाइन बी, मतलब सेकंड वाले टेबल में से हमारी सैलरी आ गई। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये किस बेस पे चलती है, ए की जो आईडी है, आईडी आपको सेम रखनी है, ए की जो आईडी है जो वो बी की आईडी से बराबर होगी, वही वैल्यू वहां पे आनी चाहिए, उस हिसाब से वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, सिलेक्ट ए कॉमा नेम, ए से नेम ले रहे हैं हम, और हम क्या कर रहे हैं, सैलरी। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं सिटी, सिटी कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम ए ज्वाइन सी, ए ज्वाइन सी से हम सिटी ले रहे हैं, ऑन ए डॉट डी, मतलब ए की आईडी इक्वल टू सी डॉट आई डी। सी की आईडी, दोनों की आईडी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देखिए नेम और सिटी आ गया हमारे यहाँ पे। ये हमारे क्या है, हमारे सिंपल ज्वाइंस दिखा रहे हैं,
जॉइंट्स की भी हमारे टाइप होते हैं, ये हमारे सिंपल जॉइंट्स ऐसे होते हैं। अगर आप देखना चाहें तो अब मैं आपको और बताती हूँ जॉइंट्स के बारे में ही। देखिए, अगर आप चाह रहे हैं 2 टेबल या 3 टेबल को कंबाइन करके लिखना तो लिखेंगे सिलेक्ट नेम। नेम चाहिए हमें, सैलरी चाहिए, उसके बाद में क्या चाहिए हमें, और सिटी चाहिए। नेम सैलरी सिटी हमें चाहिए फ्रॉम, कहाँ से चाहिए, ए ज्वाइन बी से हमें चाहिए ऑन ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी, ये जब सेम हो ऑन एन, ये वाला जब बी डॉट आई डी है उसे ज्वाइन करेंगे सी ऑन बी डॉट आई डी इक्वल टू सी डॉट आई डी से। अब इसे हम जब एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी को, तब हमारा क्या होगा, देखिए हमने शायद कुछ बाई चांस मिस किया है। join on equal to city, a name salary city from join b, a join b on, okay, what happened, no worry, I know you can manage। देखते हैं हमने क्या सीन आ रहा है। ओके, नेम हमारे 2 हैं, इस चक्कर में हमारा नहीं हुआ है क्योंकि हमने क्या किया था, पोस्ट जो है पोस्ट को भी हमने नेम ही लिख लिया। नेम 2 है तो नेम को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, विदाउट नेम चलिए। अब यहाँ पे सैलरी आ गई है और सिटी आ गई है। सिलेक्ट सैलरी और सिटी फ्रॉम ए ज्वाइन बी से हमारा क्या आ गया, ए ज्वाइन बी से हमारी सैलरी आ गई है, ए डॉट, मतलब कि सिंपल देखें तो ए को जैसे ज्वाइन करते हैं ना बी से, पहले तो वो लिखेंगे हम ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी, उसके बाद अगर बी डॉट आई डी है उसको ज्वाइन करेंगे सी से, क्या होगा ऑन बी डॉट आई डी इक्वल टू सी डॉट आई डी। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, यस। अब यहाँ देखना सिलेक्ट, अब हम क्रॉस वाला देखना चाह रहे हैं, नेम पे लग ही नहीं पाएगा। सिलेक्ट आईडी कॉमा सैलरी, आईडी और सैलरी लेंगे फ्रॉम ए क्रॉस ज्वाइन बी। सिंपल ऐसे लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, आईडी और सैलरी 4 टाइम रिपीट होगा, आईडी सैलरी। यहाँ पे नेम 2 है ना, ये इश्यू पड़ जा रहा है बार बार। चलिए आज के लिए फिलहाल हम इतना देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस ज्वाइन के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हमने नॉर्मल ज्वाइन के बारे में देखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस ज्वाइन के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो और वो भी ये वीडियो देख के कुछ नॉलेज अडेप्ट कर सकें। ओके, आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत से भी ज़्यादा ध्यान रखिए। ओके।